सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वच्छायाय नमो लोये सप्पसाहूणम् पंच परम पदईसिको शीस नवाद्रैवा पुण्य पाप लीला कहूँ आगम धर्म समान। पंच परमेश्वर भगवान की जय। 24वां तीर्थंकर भगवान की जय। परम गुरुवराचार्य श्री विद्याभूषण धनवती स्वामी जी महाराज महाराज की जय। तीन करुणा करोड़ मनोराज की गौर शांति निर्वाणी माता की बोले परम पूज्य डॉक्टर सरस्वती भूषण जी माता जी की, समस्त हरिकाल संघ की जय। करे गुरु माता जय। जय गुरु माता। पुण्य पाप शतक के माध्यम से पुराण पुरुषों से हमारा के माध्यम से हमारा पुराण पुरुषों से परिचय हो रहा है। पुराण पुरुषों ने किस तरह से अपने जीवन में जब पुण्य का उदय आया तब वह अभिमान में फूले नहीं, और जब उनका शुभ कर्म का उदय आया तब वो अपने कर्तव्य को भूले नहीं। इस तरह उन्होंने अनेक पुराण पुरुषों का वर्णन हमने कर चुके, चाहे वो राम सीता हो, चाहे वो अंजना कवरंजन हो, श्रीपाल और मैना सुंदरी हो, पांचों पांडव हो, या चंदन बाला आदि महासतियां हों, इन सब ने अपने जीवन में एक बैलेंस बनाए रखा अपने परिणाम का। जब किसी चीज का, किसी कार्य का भी आप बैलेंस बना करके रखते हैं तो वह अपने एक क्रम से सही तरीके से चलती जाती है। और जब हम अनबैलेंस होते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा मस्तिष्क भी अनबैलेंस होता है तो हम कह देते हैं भाई अभी मुझसे कुछ बात मत करो, अभी मैं अपने आप में नहीं, या मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा, आपको बुरा लगेगा। कई बार जब व्यक्ति फिर भी थोड़ा सा विवेक रहता है तो, और अन्यथा जब अनबैलेंस ज़्यादा ही हो जाता है तो भाई क्रोध मान आदि के रूप में उसका निकलता है। परंतु महापुरुषों ने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। हम तो प्राय करके लोग कहीं किसी दूसरे से कह दो तो अपना दुख हल्का हो जाता है। यानी आप उसको अपने अंदर नहीं रख सके, आप नहीं पजा सके उस चीज को,
आप अनबैलेंस हो रहे हैं उस चीज से, इस कारण से आप दूसरे को सुनाना चाहते हैं और कहीं दूसरे से हमें शायद कोई रास्ता मिल जाए, ये सोच करके उसे अपना मान करके हम उसके लिए अपनी सब बात शेयर उससे करना चाहते हैं। परंतु दूसरे से कहने में कई बार और उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि हम कह देते हैं दूसरे से, देखो मैंने आपसे कह दिया अपना जान के, आप किसी को कहना नहीं। जब हम ही अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाए तो दूसरे के हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो भी आपकी बात को बचा लेगा। वो भी आगे किसी को कह देगा, देखो हमने आपसे कह दिया, वो ऐसा कह रही थी, आप किसी को कहना नहीं। ऐसा होते 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 पता नहीं वो बात कहाँ तक पहुंच जाएगी। सब एक दूसरे से कहेंगे कि हमसे कहना नहीं, परंतु फिर भी वो बात कही जाती है। जब एक मुख से निकली हुई बात है वो पता नहीं कितने मुख में पहुंच जाती है। जैसे मुख से निकला हुआ तीर वहीं वापस नहीं आता, किंतु वो बाहर ही जाता है, ऐसे ही वह बात भी बाहर ही बाहर चली जाती है। तब महापुरुषों ने वह किसी के सामने रोए नहीं, किसी के सामने उन्होंने अपने दुख प्रकट नहीं किया। मात्र जहाँ गुरु यदि मिल गए तो गुरु के सामने यह जरूर कहा, अपने दुख को नहीं कहा किंतु दूसरे के दुख को कहा कि इनके कष्ट मुझसे नहीं देखे जाते, या अब और कितना समय शेष है, या स्वामी कौन से कर्म का उदय है। अपना पूर्व भाव उन्होंने जाना कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिस कारण से आज ये झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बिना पूर्व कर्म के उदय के तो कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने अपने पूर्व भाव की गलती को जानना चाहा। वर्तमान में क्योंकि उन्हें मालूम था कि वर्तमान में तो मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, तब वो निश्चित है वो ध्यान जाता है पूर्व जन्म में हमने कोई ना कोई गलती की है, तब उनका ध्यान अपने पूर्व जन्म की गलती पे। परंतु स्वयं का ज्ञान इतना नहीं था कि स्वयं उसको जान लेते कि मैंने कौन सी गलती की। तब गुरु चरणों में निवेदन करके और गुरुओं से जब उन्होंने अपना पूछा तो गुरुओं ने उनके लिए सही मार्ग दिखाया, क्योंकि सन्मार्ग दिखाने वाले यदि कोई हैं तो वह गुरु ही हैं। और तो संसार में आप किसी से भी अपनी बात को शेयर करना चाहेंगे, वह कहीं ना कहीं वह बात आपकी ना तो छिपी रहेगी और ना आपके लिए पूरी सहायता सही मिलेगी, पूरा सम्मान आपके लिए मिलेगा। क्योंकि यदि कोई आपका मित्र है वो आपकी बात को सही कह देगा, आपकी ही बात को सही कहेगा, भले उसे दिख रहा हो कि आपकी बात गलत है, किंतु वो आपको सही कह देगा। और यदि आपका कोई मित्र नहीं है वो आपको झूठ बना देगा, आपको गलत कह देगा। तो सही निर्णय तो सही देखा जाए तो हमारा स्वयं का मन दे देता है हमारे लिए। अगर हम एकांत में बैठ करके निष्पक्ष भाव से अपने मन से पूछें तो हमारा मन सबसे बड़ा मित्र है हमारा, और वह हमें बिल्कुल सही निर्णय देता है। तो उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, गुरु पर विश्वास किया और धर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले गए। और दुनिया को जब सब स्थिति देख ली तो इस संसार से ही मुख मोड़ लिया और अपनी साधना के मार्ग में स्वयं भी लग गए, स्वयं भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल दिए। उन्होंने यही किया तो पुण्य पाप से हट करके फिर उन्होंने अपने निज स्वरूप को भी प्राप्त कर लिया। अब आगे और भी जो महापुरुषों का जीवन है उनका भी हमें मन देखना है। भरतेश्वर ने सचखंडों को पुण्य योग से जीता, नवनिध चोरन रत्न समागम धर्मामृत को पीता। पापों में दुश्मन भैया युद्ध हुआ कितना भारी, अपमानित हो
कि 6 खंडों को उन्होंने जीत लिया, 6 खंड के अधिपति बने। 32,000 राजा उनके चरणों में नतमस्तक हुए। किंतु क्या हुआ, इतना सब करने के बाद भी भरत जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। जब लवण समुद्र के देव को ही उन्हें वश में करना था, उस समय उन्होंने 8 दिन के उपवास किए, सारी सेना को वहीं छोड़ करके मौन पूर्वक ध्यान साधना की और मंत्र सिद्ध किए वहां उन्होंने, तब फिर जाकर के उन्होंने लवण समुद्र को पार किया। तो इतने उनने धर्मामृत उनका भी था, धर्मामृत को भी पीते थे, ऐसा नहीं है। समय के ऊपर गुरुओं के आहार की वेला में भरत चक्रवर्ती का भरतेश व्यवहार में वर्णन आता है कि जिस समय आहार की वेला होती थी गुरुओं की, उस समय कहते थे अपने शिष्यों से, अपने सेवकों से, मेरे ऊपर कोई चमर नहीं ढोरेगा, मेरे ऊपर कोई छत्र नहीं लगाएगा। उस समय चरण पादुका भी नहीं पहनते थे और पीतांबर में पीले वस्त्र पहन करके अपने राजमहल के आंगन में आकर आकाश की ओर देखते हुए कि शायद कोई चारण निधिधारी मुनिराज ही आ जाए, उनको आहार देकर के मैं आहार करूं। जैसा श्रावक का एक फर्ज होता है, एक अतिथि संविभाग नाम का व्रत होता है, 12 व्रतों में एक अतिथि संविभाग नाम का व्रत है कि आपने जो भोजन बनाया है उसमें से अतिथि के लिए भी सम्यक पूर्वक विभाग करना। ऐसा नहीं कि आज हमारे यहाँ साधु आना है तो आज चौका लगा दो, ऐसा नहीं था। पहले क्या कहना, व्रत क्या कहलाता है, आपके घर में यदि 4 लोग हैं तो आप लोग 5 लोगों का भोजन तैयार, अपने अतिथि के लिए भी उसमें से विभाग करना। और परंतु अब ये सब बात सिर्फ शास्त्रों की रह गई है, क्योंकि वो परिस्थितियां ही सारी प्रतिकूल हो गई हैं। अपने यहाँ दिगंबर साधु के लिए कहीं अलग से भोजन की बात नहीं आई। जो श्रावक के लिए भोजन की शुद्धि की बात आई है कि श्रावक शुद्ध भोजन करे और उसी भोजन में से अपने साधु के लिए भोजन कराए। किंतु आज अंतर इतना है कि श्रावक और साधु का भोजन बिल्कुल विपरीत हो गया है ना। इस कारण से श्रावक अपने इस व्रत का भी पालन नहीं कर पाता है। किंतु भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा होते हुए, इतना राज्य संभालते हुए भी, हम लोग तो घर में अब 2 आदमी रह गए, फिर भी हमारे लिए लगता है कि हमें समय नहीं है ना। पूजा करने का समय नहीं, स्वाध्याय करने का समय नहीं, हमारे लिए आहार देने का समय नहीं, घर में 2 आदमी है फिर भी समय नहीं। और वो 6 खंड के अधिपति थे और फिर भी वह रोज आहार की वेला में साधुओं का पड़गामन करते थे। एक दिन का प्रसंग आता है उसमें कि एक दिन जब वो इसी तरह से पड़गामन करने के लिए आंगन में खड़े हुए थे, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से आए, उतर रही थी और वह उस राजमहल में उतर गए। उन्होंने भरत चक्रवर्ती ने पड़गामन किया। पड़गामन करने के अनंतर वह उन्हें जब चौके में ले गए, ले जाने के बाद में मुनिराज का आहार करा रहे हैं, आहार दे रहे हैं और साथ साथ चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि आहार को देने से तो पुण्य का आश्रय है ही, आहार के देखने मात्र से भी कहा कि हमारे में समता और वैराग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि जब हम गुरुओं का आहार देखते हैं तो उस समय आपके मन में भी आता होगा कि देखो किस तरह से शांतभाव पूर्वक, हमारे लिए तो जरा सी कोई कमी हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम वो आहार नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं वह मुनिराज शांत भाव से इस आहार को कर रहे हैं, तो देख करके समता और वैराग्य की वृद्धि स्वाभाविक होती है। तो ऐसे वह आहार दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे स्वामी आपका भोजन तो ज्ञानामृत है, ये आत्मा का भोजन नहीं है। हम तो आपके लिए शरीर को भोजन दे सकते हैं, किंतु आत्मा का भोजन तो आपके ही पास है।
इस तरह से करते हुए, चिंतन करते हुए, कहते हुए आहार दे रहे हैं। मुंडाज का आहार संपूर्ण हो गया। संपूर्ण हो जाने के बाद में मुंडाज तो चले जाते हैं, परंतु हम जो भी क्रिया करते हैं उसके कुछ संस्कार हमारे पास रह जाते हैं। कुछ देर तक हमारा मन मस्तिष्क उसी में उलझता रहता है। तब जब भरत चक्रवर्ती फिर आहार को बैठते हैं तो उनका हाथ का ग्रास हाथ में और मुंह का ग्रास मुंह में। तो सुभद्रा कहती है उनसे, स्वामी आप राजकाज में इतने व्यस्त हो कि आपके लिए नींद आ रही है? तो कहते हैं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं उन मुनिराजों के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी कब ऐसा मौका आएगा कि मैं भी करपात्र में भोजन ग्रहण कर सकूं। अच्छी क्रिया करो तो भी उसके बाद में हमारा दिमाग कुछ देर उसी में रहता है, और बुरे काम करो, किसी को आप क्रोध कर लो किसी के ऊपर, तो कुछ देर तक दिमाग में क्रोध सा भरा रहेगा। उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इस तरह से करके हमारे दिमाग में वो ही भरा रहेगा। तो उन्होंने जब आहार दिया, शुभ क्रिया की, पुण्य क्रिया रोज करते थे ऐसे वो कार्य, जिस दिन मुनिराज का समागम मिल जाता था उस दिन दे लेते थे, अन्यथा अपना बड़ा मन करके और अपनी क्रियाओं में लग जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि भरत चक्रवर्ती कोई इतने राज्य के प्रति इतने आसक्त हो, नहीं थे। उनकी कितना उनके पास में था, 9 निधियां थी, 14 रत्न थे, और एक एक निधि का स्वामी 1,000 देव होते हैं, 1,000 देव उनकी सेवा करते हैं। इतना बड़ा उनका परिकर था, और इतना बड़ा परिकर होने के बाद भी वह धर्म क्रियाओं को नहीं छोड़ते थे। सामायिक के समय सामायिक करते थे, ध्यान के समय वह ध्यान करते थे उस समय, और जब अपना राजकाज का समय होता था तो राजकाज संभालते थे। किंतु उनका भी पाप कर्म का उदय आया, उनका भी पाप कर्म का उदय आया। देखो कि पिता ने सबको राज दिया, आदिशर प्रभु ने सबको राज दिया। भरत जी सबसे बड़े थे, है ना, तो बड़ा भाई भी कहते हैं पिता के समान होता है। भरत चक्रवर्ती का चक्रवर्ती बना किसी भाई को स्वीकार नहीं हुआ। सारे तो पहले दीक्षा लेके चले गए, और तो सब कि अब भरत की अधीनता में रहना पड़ेगा, तो सब दीक्षा लेकर के चले गए। और तो अकेले बाहुबली थे, तो बाहुबली ने भी उनकी अधीनता को वैसे स्वीकार नहीं किया। तब उन्हें भी उनका असुर कर्म का उदय आया, तो उनके लिए क्रोध आ गया, और उनका भाई ही स्वयं सामने दुश्मन बन करके युद्ध के लिए तैयार हो गया। आमने सामने दोनों भाई युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। आखिर युद्ध के लिए मंत्रियों ने जैसे हुए सेना का कम से कम विध्वंस ना हो, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। 3 युद्ध हुए, परंतु तीनों युद्धों में भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीत चुका था, परंतु अपने भाई को नहीं जीत पाया। अपने भाई पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो एक अपमान समझ करके उस अपमान की को सहन करना एक बड़ा मुश्किल होता है, और क्रोध आ गया। जब आदमी की मान पे ठेस लगती है, मायाचारी में फैल होता है, और लोभ की पूर्ति नहीं होती है, तब उसे क्रोध आता है। तो उनके लिए भी क्रोध आ गया, और उन्होंने लेकर के भाई के ऊपर, ये जानते हुए भी कि भाई के ऊपर नहीं चलेगा ये चक्र, फिर भी उन्होंने उनके ऊपर चक्र चला दिया। छायक सम्यक दृष्टि थे, परंतु उस समय कसाय का चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा उदय आया कि उस समय विवेक खो गया। किंतु आपकी पुण्योदय में बाहुबली जी आदिश्वर के लाल भरे, पापोदय में जड़ के खातिर जैसे बात से रोग भरे, पुण्य पाप से दृष्टि मोरी बाहुबली नित्या करके
इसके पीछे हुए हैं। और ये जड़ वैभव को सब समझते हैं कि ये जड़ है, मेरे साथ में इसमें से कुछ जाने वाला नहीं। कौन नहीं समझता, सब जानते हैं इस बात के लिए। पर इसके बाद में भी जितने भी विवाद हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी व्यक्ति के अंदर बेईमानी है, कसाए हैं, सब इस जड़ की खातिर है। तो उस जड़ के खातिर ही ऐसे छाया श्रम में दृष्टि भी और उस समय भूल गए और अपने ज्येष्ठ भ्रात से भी युद्ध कर बैठे। पर जिस समय जब देखा करे ऐसा भी हो सकता है कि भाई ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया, डर के खातिर वैराग। आज तो आप कोर्ट कचहरी जाते हो लड़ने के लिए, किंतु पहले क्या होता था, जब संसार शरीर भोगों की दृष्टि को देखते थे, जब उनके अंदर का चिंतन जागृत होता था और वह कोर्ट कचहरी ना जा करके वह दीक्षा लेने के लिए गुरु की शरण में जाते थे। अंतर इतना है, चतुर्थ काल में आप कितने भी राजाओं का वर्णन पढ़ लो, जो जो राजा हार गए उन्होंने जाकर के दीक्षा ले ली। रावण ने जितने राजाओं को जीता सबने जाकर के दीक्षा ले ली, अपना कल्याण किया। अर्थात हारने वाले तो विजयी हो गए और विजयी होने वाला अंत में हार गया अपने जीवन से। और तो सभी विजयी होने वाला हार गया और देखो जितने वो तो सब मोक्ष चले गए। ज्यादातर राजा उसमें से मोक्ष की प्राप्ति कर ली और वो आज भी नरकों में दुख सहन कर रहा है। यद्यपि रावण ने युद्ध करते हुए भी अनीति नहीं की थी कोई। जब युद्ध किया दिग्विजय उसने की, तब उसने कोई अनीति नहीं की, किंतु उसने तो अपनी एक मान कसाय के कारण बस उसने नरकायु का, उसका पद का एक ऐसा ही उसके पद का वो नियोग था कि उसे नरकायु का आश्रय करना ही था, तो उसका हुआ। परंतु हमें सोचने की बात ये है कि हम इस जड़ के पीछे अगर हम इतना पड़ जाएं तो हमारे लिए आखिरकार अंत में साथ में क्या जाना है। जितने भी ज्यादा पैसा हो उतना ही समझो आपका भोजन कम हो जाता है। जितने गरीब लोग होंगे वो अपने भोजन कम से कम अच्छी तरह से करते हैं, बैठ के करते हैं, शांति से करते हैं। परंतु बड़े लोगों को तो भोजन करने की भी फुर्सत नहीं होती, ना उन्हें सोने की फुर्सत, ना उन्हें खाने की फुर्सत नहीं होती है। और लड़ाई किसके पीछे होती है? सब कुछ होते हुए भी वह आखिर जिंदगी में हार जाते हैं और जो यदि झुक जाता है वह लेकर के समझो विजयी हो जाते हैं। रावण की शरण में अनेकों राजा आए, परंतु अंत में बोले उन्होंने क्या किया। जब एक इंद्र नाम का राजा था, एक उसने अपनी सारी प्रक्रिया ऐसी बना रखी थी कि जैसे स्वर्ग का इंद्र। अपने जितने उसके कर्मचारी वगैरह थे, सेवक थे, उन सब के लिए उसने वैसे ही नाम दिए रखे थे, लोकपाल और मतलब अपने अधीन जितना जैसे इंद्रों के नाम होते हैं वैसे ही सबको नाम दे रखे थे। नरक जो उसका मतलब कैद खाना था, लोगों को दंड दिया जाता था, उसका नाम उसने नरक रख रखा था। तो इंद्र रावण ने उसको भी जीता। जो कहते ना इंद्र पुराणों में रावण ने इंद्र को भी जीत लिया था, तो स्वर्ग के इंद्र को नहीं जीता था, वो इंद्र नाम के राजा को जीता था। किंतु जब उसको भी जीत लिया, अब और जीतने के बाद में भी राज उसका उसे ही दे दिया कि तुम्हें अभी राज्य संभालना है।
पहले के राजा यही करते थे कि तुमने जीत तो लिया, मात्र उनकी कसाई युद्ध क्षेत्र तक सीमित रहती थी, उसके बाद में लेकर के उनकी कसाई नहीं रहती थी, वह राज्य उनका उन्हीं को दे देते थे कि तुम्हारे लिए ये राज्य संभालना है। रावण ने भी राज्य उनको ही दे दिया, वही राज्य था, लेकिन इंद्र का मन उस राज्य में नहीं लगा गया। क्यों? दूसरे की पराधीनता उसमें थी, इंद्र का मन नहीं लगा। अंत में लेकर के वह दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेने के बाद में यानी उसके जब जाता है तो गुरु से पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था, तब वह बताते हैं कि तुमने किली मुनिराज की को बुरा कहा था उस समय, इस कारण से तुम्हारे लिए आज अपयश झेलना पड़ा, अपमानित होना। तब बाहुबली स्वामी के सामने भरत को भी यदि कहीं युद्ध में हारना पड़ा तो कोई ना कोई उनका कर्म का उदय तो था। इतना तीव्र पुण्य होते हुए भी चक्रवर्ती बनना कोई कम पुण्य की बात नहीं है, किंतु होते हुए भी फिर भी उनका अशुभ कर्म का उदय आया। और बाहुबली भी कामदेव थे, उन्होंने लेके भाई से युद्ध तो किया, युद्ध में विजय भी प्राप्त की। अगर सही देखा जाए तो पूरे राज्य के अधिकारी बाहुबली हो गए थे। चक्रवर्ती पद किनको हो जाता? बाहुबली को हो जाता। परंतु बाहुबली के लिए उसी समय जब उनने संसार की स्थिति देखी तो उनके लिए वैराग्य आ गया। तो क्या पुण्य और पाप, सारा राज्य वहीं का वहीं पड़ा रहा, कुछ नहीं, और जाकर के दीक्षा ले ली। किंतु जरा सा मन में ये विकल्प रहा कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ, 1 साल तक कितनी कठोर तपस्या की, पर उसके बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब भरत जी जय चरणों में उस समय के स्वामी जा वसुधा काहू की ना रही, ये पृथ्वी तो किसी की नहीं रही, ना भरत की है ना और किसी की है। पता नहीं कितने अंग्रेज आए हैं, इसको भोग भोग करके चले गए, इस वसुधा को किसी की नहीं रही। यह वैभव भी किसी का नहीं रहा। आपकी जेब में पड़ा हुआ 1 रुपए का सिक्का है, वो भी कहता है मुझे अपना मत समझ लेना, मैं पता नहीं कितनी जेबों में होकर के आया हूँ, ऐसा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास भी टिकने वाला नहीं। जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है, जब तक तो टिकूंगा, और उसके बाद में मैं तुम्हारे पास से भी चला जाऊं। तो और ये सुनते ही ध्यान, क्या ज्ञान नहीं था इतना बाहुबली भगवान को? था, परंतु कर्म का समय था अभी। तो कर्म का समय होने के कारण से वह पापों को उस समय ध्यान नहीं गया। बार बार वो विकल्प उनके मन में एक टकराता रहा, उस कारण से वह निर्विकल्पता नहीं बन पाई, छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाए, तो केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर पाए। किंतु जैसे ही वह विकल्प टूटा और बिल्कुल पूर्ण निर्विकल्पता बनी, तो उन्होंने लेके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे अब आगे पुण्योदय में प्रति नारायण रावण में बहुसारी था, यश बल ज्ञान उजागर जग में उस समय को खुशहाली था। बाहुबली में नीति विनाशी सीता का अपहरण किया, राम युद्ध में परिजन नाशे दुखद नरक फल स्वयं लिया। रावण क्या था? प्रति नारायण था। वैभव कितना था? 3 खंड का स्वामी, अर्धचक्री कहलाते हैं नारायण और प्रति नारायण। राज्य प्रति नारायण अपना बनाता है और नारायण प्रति नारायण को जीत करके उस राज्य पर अधिकार कर लेता है।
तो 3 खंड का स्वामी होने के साथ भी वह यश भी उसका रावण का खूब था, शक्ति भी उसमें थी और ज्ञान भी उसमें बहुत था। कह रहे ये तीनों चीजें उसकी उजागर थी, माने संसार में सबको पता है, उजागर जग में, यानी सबके लिए इनका पता है कि वह उसमें यश भी था, यश भी उससे रावण का कम नहीं था, क्योंकि रावण ने और कोई काम ऐसा नीतिपूर्ण नहीं किया अपने जीवन में, कोई नहीं किया उसने नीतिपूर्ण। एक राजा को जब वह नदी किनारे सरयू नदी के तट पे वह पूजा कर रहा था, तो उसके कुछ ही आगे दूसरा राजा अपनी रानियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था, जल क्रीड़ा उसी नदी में। तो उसने अपनी विद्या के माध्यम से उस जल को बांध दिया कि जल आगे ना आए। अब नदी का जल प्रवाहित होने वाला वो आगे नहीं आया उसमें, तो बगल में चढ़ने लगा। रावण ने अपने सैनिकों को उसके पास भेजा कि भाई पूजा में विघ्न आ रहा है, परंतु उस राजा ने नहीं सुनी। जब उस द्वारा भेजा नहीं सुनी तो रावण खुद पहुंच गया उसके लिए। यहाँ तक पानी आ गया कि रावण ने प्रतिमा को सिर पर उठा लिया, परंतु प्रतिमा का फिर और अपमान उससे नहीं देखा गया, तो उसे क्रोध आया और वह उस राजा के पास युद्ध किया, उससे उसको जीत लिया, उस राजा को जीत करके बंदी बना लिया। इतने में ही उसी राजा के पिता जो मुनिराज थे, पता नहीं उन्हें कहां से वो आ गए वहां, हाँ वो आ जाते हैं वहां। जब वो वहां आते हैं तो रावण से कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई ही है और तुम इसके लिए छोड़ दो। तो रावण एक बात तो कहता है, देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, जब मैंने इसको मना किया कि मेरी पूजा में विघ्न आ रहा है तो ये माना नहीं, तब मैंने इसके लिए ऊपर किया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्षमा तो बड़े लोग हैं, वो तो क्षमा ही करते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए कहते। तो उनने लेकर के बोले तुम क्षमा कर दो इसके लिए। तो रावण तुरंत उसके लिए कहता है कि जाओ उनके लिए छुड़ा के लाओ, और उनके कहते हैं चलो हम 3 भाई हैं, अब आप हमारे चौथे भाई हैं। ऐसे अनेकों जगह कैसा रावण का शील का इतना अच्छा उदाहरण आता है। जब रावण दिग्विजय के लिए गया और उस समय रानी ने स्वयं समाचार भेजे उसके पास में, देश की रानी ने स्वयं समाचार भेजे कि मैं आपके लिए, बचपन से वह रावण के प्रति मन में था, रावण उसके मन में था, किंतु उसने अपनी दासी से कहा कि तुम कैसे भी करके मुझे रावण से मिला दो। दासी उसके लिए रावण के खेमे में ले जाती है, तो रावण कह देता है कि भाई पर स्त्री को मैं नहीं चाहता, मेरा एक नियम है। तो उन्होंने लेकर के रास्ता, विभीषण कहते हैं कि आप यहाँ ज्यादा वो नहीं करो, आप यहाँ कूटनीति से काम करो। विभीषण समझाते हैं उनके लिए, क्या पता हमारे लिए जो उन्होंने चारों तरफ लंका के चारों तरफ कोट बना रखा था उसको तोड़ने का हमें कोई उपाय उनसे मिल जाए। तो विभीषण रावण को समझाते हैं उस समय। तो रावण क्या कहता है, अच्छा अभी तो बोले हम अभी यहाँ हैं, यहाँ सारे लोग हैं, अभी यहाँ हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, जब हम राजमहल में आएंगे तब हम आपसे मिलेंगे। तो रानी उस चक्कर में उसके लिए वह जो कोट बना रखा था वज्र कोट चारों तरफ, उसको तोड़ने का उपाय बता देती है और वह उसको तोड़ करके अंदर पहुंच जाता है, सब उस पर अधिकार कर लेता है। पुनः वो जब उससे कहती है रानी, तो कहते हैं उसके चरणों में बैठ करके, आपने मेरे लिए मंत्र दिया, आपने मेरे लिए विद्या दी, आप मेरी माँ हो। ये रावण के चरित्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलता है उसी पद से। और वही रावण पूर्ण कर्म के संयोग के कारण से सीता के प्रति वह आसक्त हो गया। उसका ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि उसने नीति का भी अपने को भी विनाश कर दिया। हुआ क्या, युद्ध में अपने परिजनों को विनाश किया और स्वयं जाकर के स्वयं भी नरक में जाकर के पड़ा। नरक के कष्ट आज
भी भोग रहा है। उस अनिति का परिणाम उसे ये भोगना पड़ा। लीला श्री कृष्ण नारायण कंस हना जग यश पाया, आए अंत में मिला न पानी, पूर्ण पाप का है साया। पुण्योदय में सहस दशक सुर चक्रवर्ती सेवा करते, आए पाप में को है साथी, नरकों में भी दुख भरते। श्री कृष्ण नारायण कुल 16 साल की उम्र में कंस को जीत लिया था। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में कुछ ही महीनों के होंगे, कंस को पता चला। कंस ने कहीं पूतना राक्षसी को भेजा, कहीं किसी को भेजा, परंतु सबको कृष्ण ने उस बचपन में ही और उन सबके लिए कष्ट दे करके, उल्टा उन्हें पीड़ित करके उन्हें वापस भेज दिया। इतना बल उनमें था। कंस के लिए बस में कर लिया। कंस को समझो का प्राण मार दिया उन्होंने, तुम्हें जब हुआ तो। किंतु अंत में हुआ क्या? पांडवों के सेनापति बनकर के युद्ध किया कौरवों से, किंतु अंत में क्या हुआ कि जब मरा हुआ तो जंगल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। यह स्थिति हुई उनकी। उन्होंने भी इस राज्य के पीछे, यद्यपि नेमिनाथ तो तीर्थंकर थे ही, उन्हें तो तीर्थंकर बनना था, तो उन्हें तो वैराग आना ही था, परंतु फिर भी श्री कृष्ण के मन में क्या आया था कि ये बलवान है, ये राज्य को छीन लेंगे, राज्य को ये जीत लेंगे। तो उनके साथ उन्होंने वैराग्य के कारण जुटा दिए कि ऐसे उन्नाथ से पूछ लिया था कि भाई वैराग होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने उनके लिए वैराग के निमित्त जुटा दिए। छल पूर्वक उन्होंने किया कहीं ना कहीं कोई छल, तो इस कारण से उसका फल भी उन्हें भी भोगना पड़ा। नेमिनाथ तो चले गए, परंतु कृष्ण अभी भी, अभी तक भी अपना कल्याण नहीं कर पाए। तो कह रहे किंतु अंत में उनके लिए कोई जन्म के समय कोई ताली बजाने वाला नहीं था, और मरण के समय कोई पानी देने वाला नहीं था। ये महापुरुषों के पुण्य और पाप की गाथा है। पूरे जीवन भर कितना उन्होंने उपभोग किया, कितना 3 खंड के का उपभोग किया, और उसके बाद भी जन्म और मरण की उनकी ये स्थिति रही। पुण्य के उदय में तो हजारों 10,000 देव कम से कम उस चक्रवर्ती की सेवा करते हैं, और किंतु जब पाप कर्म का उदय आता है तो कौन साथी होता है? चाहे देव हो, चाहे देवी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई हो, जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो कोई भी साथी नहीं होता है। देखो, शुभम चक्रवर्ती का सबको मालूम है? नहीं मालूम। शुभम चक्रवर्ती पूर्व जन्म का जो रसोईया असुर देव बन गया था, जिसको इनने गर्म खीर होने के कारण वो कटोरा उसी पे को मार दिया था, उसी पे फेंका, वो सहन नहीं कर पाया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उस समय वो असहाय था, लाचार था, क्योंकि वो इनका सेवक था, है ना, वो इनसे बदला नहीं ले पाया, तो उसके मन में परंतु कसाय बनी रही। तभी तो कहते हैं किसी असहाय के ऊपर तुम इतना उसे मत करो कि उसकी जो अंदर की आहें निकलेंगी वो एक ना एक दिन आपके लिए परेशान करेंगी, और वो जाकर के अगले जन्म में भी इसका बदला ले सकता है आपसे।
तो उसने लेकर के क्या किया, सोचा कि ये चक्रवर्ती तो थोड़ा स्वाद का लालची है, रसना इंद्री का लोभी है। एक आम लेकर के गया हाथ उसे। चक्रवर्ती को वो आम बड़ा स्वादिष्ट लगा, तो बोला मैं तो चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए बगीचे का बगीचा भेंट कर देता हूँ ये आम का। देखो कर्म के उदय की बात। इतने देव, इतना परिक्रम, और एक चक्रवर्ती खुद भी अपने 6 खंड का अवधिज्ञानी होता है, का ज्ञान होता है उसे। 6 खंड से कौन सी चीज बाहर थी कि जहां उसके लिए और नहीं मिलता उसके राज्य में उसे, पर बुद्धि कैसी खो गई। एक पुत्र पुत्री, कोई रानी, कोई साथ नहीं गई। कोई देव ने उसे नहीं रोका कि स्वामी नहीं जाओ, ये तुम्हारे लिए मारने के लिए आया हुआ है। किसी ने अपना ज्ञान नहीं लगाया, ना चक्रवर्ती ने अपना ज्ञान लगाया, और वह चक्रवर्ती अकेला चल दिया, कोई उसके साथ नहीं गया। अंत में जब वह नाव में बिठाया, बीच में वह उसका तो जो था कि जहां गहरा गहरा पानी था, वहां आकर के उसे नाव को उसने डगमगाना शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही नाव डगमगाई तो चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो नाव डूबे ना, नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह नाव डूबे नहीं। तब उसने सोचा क्या किया जाए, मैं तो अपने कार्य में असफल हो जाऊंगा। उसने कहा आपके बचने का उपाय यही है कि आप नमोकार मंत्र को लिख करके मिटा, नमोकार मंत्र लिख करके पैर से मिटा दो। और जैसे उसने किया नाव डूब गई, चला गया। माने एक जिसका भोजन ऐसा होता है चक्रवर्ती का कि उसके भोजन का 360 रसोइये होती है उसके। एक दिन जो भोजन बन जाता है वो दोबारा नहीं बनता है, और उसका भोजन ऐसा कि उसके भोजन का सिर्फ 1 गिलास मात्र पटरानी पचा सकती है, और किसी में उस भोजन को पचाने की क्षमता नहीं होती। और फिर भी एक आम के पीछे अपने प्राण खो दिए। एक कैसी विधि की विडंबना, मतलब अपनी बुद्धि कैसी कर्म के उदय में उसकी मारी जाती है व्यक्ति की हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोग कह देते हैं बहुत सारी, अरे ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, उस समय आपने ये नहीं सोचा, वो नहीं सोचा, किंतु जैसा होना होता है बुद्धि वैसी हो जाती है, कुछ उस समय ध्यान नहीं आता है। तो यही सोच करके हमारे लिए भी इस पुण्य और पाप से एक दिन ऊपर उठना है, हमें भी उस वस्तु तत्व को प्राप्त करना है, हमें भी अपने शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो इस पुण्य पाप की बेड़ी से हमें हटाना है। तो हम इसको समझ करके और वास्तविकता को समझें कि जब महापुरुषों के जीवन में भी ये आते रहे और उनको भी इनका फल भोगना पड़ा, तो हम तो अब उनके सामने कुछ भी नहीं है। बस इतना ही प्रभु से प्रार्थना है कि इस पुण्य पाप के उदय में हमारे मन का, हमारे ज्ञान का, हमारी बुद्धि का बैलेंस बना रहे, अर्थात हमारे में साम्य परिणति हमारी बनी रहे। ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ी क्रिया है प्रणाम।